बेसिक की कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है कि राशियां सम और विषम प्रकार से होती हैं। उनके दो दो भेद होते हैं। क्रूर और सौम्य होती हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती हैं, शीर्षोदय और पृष्ठोदय होती हैं, उत्तरी और दक्षिणी राशियां होती हैं। तत्व के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। गति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु आती हैं और पृथ्वी तत्व में वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ आती हैं। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन आती हैं। अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशियां विषम होती हैं, इसलिए इनमें मित्रता होती है। अग्नि तत्व में और वायु तत्व में मित्रता होती है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व और जल तत्व ये सम राशियां होती हैं, इनमें परस्पर मित्रता होती है। अग्नि और पृथ्वी में वैर होता है। इस प्रकार इन राशियों का विचार करते हैं। अब इनको आगे समझते हैं कि इनके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। तो यदि किसी जातक के जन्म लग्न में विषम राशियां आती हैं तो वह आत्मविश्वासी होता है, साहसी होगा, स्पष्टभाषी, उद्यमशील और आक्रामक प्रवृत्ति की सूचना प्रकट होती है। वे दृढ़ संकल्प की शक्ति रखते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं और उन कार्यों को पूरा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। यदि हम सम राशियों की तरफ जाते हैं तो वहां रक्षात्मक भावना अधिक होती है, सांत्वनादायक प्रवृत्ति होती है, कुछ उदासीनता होती है। विषम राशियों में स्ववर्णित और धैर्य अल्प होता है, साहस अधिक लेकिन धैर्य अल्प होता है। लेकिन जो सम राशियां हैं उनमें आत्मनिरोधक और अल्प व्यय और स्वेच्छा अनुरूप की प्रवृत्ति होती है। यदि लग्न में पुरुष राशि हो और वहां पुरुष ग्रहों का ही प्रभाव अधिक हो तो अच्छे सुशील परिवार में जन्म लेने वाली महिला भी गुणों और रूप में पुरुषों जैसी हो जाती है। परंतु यदि लग्न में पुरुष राशि हो और वहां स्त्री गुणों का प्रभाव हो तो फिर उसके स्वभाव में समता होती है। और यदि लग्न में स्त्री राशि हो और वहां स्त्री गुणों का प्रभाव अधिक हो तो ऐसे लग्न में जन्म लेने वाला जातक यदि पुरुष भी हो तो उसमें भी आकृति, स्वभाव और विचारों के आधार पर स्त्रीत्व के गुण पाए जाते हैं। इसी को इस प्रकार हम ले सकते हैं कि पंचम राशि जो पड़ती है लग्न में, यानी पंचम भाव पड़ता है, वहां यदि पुरुष राशि हो और पंचमेश पुरुष ग्रह हो और पुरुष राशि में ही स्थित हो और उस पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव अधिक हो तो जातक की होने वाली संतति अधिकतः पुत्र होते हैं। इसी प्रकार यदि वहां पर समराशि पंचम भाव में हो, उस पर स्त्री गुणों का प्रभाव हो तो कन्या संतति की अधिकता हो सकती है। तो इसी प्रकार हम सम और विषम राशियों में उनके गुण और स्वभाव का विचार करते हैं। अब तत्व के आधार पर देखते हैं। अग्नि तत्व राशियां मेष, सिंह और धनु होती हैं। तो अग्नि जीवन सत्व का प्रतिनिधि है। इसमें दृढ़ता, स्वतंत्रता, साहसिक कार्य, उत्साहवर्धक प्रकृति, चंचलता, आकांक्षा, तेज, जीवन शक्ति और प्रेरणा की सूचना प्राप्त होती है। इनका स्वभाव गर्वीला, अभिमानी, उद्यमी और अधिकार प्राप्तियों के लिए सचेष्ट, तार्किक, आत्मविश्वासी, तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि। लेकिन ऐसे जातक यदि इन पर इनके ग्रह का प्रभाव बलवान होता है, इनके स्वामी बलवान होते हैं,
तो वह दूसरों के दिए हुए सुझावों को नहीं मानते और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही स्वेच्छा रूप से कार्य करते हैं। लग्न में अग्नि तत्व होने पर यदि वहां थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होता है तो ऐसे जातक को बुखार, शोथ रोग, सूजन दिन में होती है और अल्पकालिक रोग अधिक होते हैं। यदि अधिकांश ग्रह अग्नि तत्व राशियों में हों तो यह प्रतिभा, बल और शक्ति को दर्शाता है और जातक यंत्र गति यानी मैकेनिकल यांत्रिक शिक्षा के लिए उपयुक्त होता है। वो ऐसा ही व्यवसाय या व्यापार कर सकता है जिसमें धातुओं का और अग्नि का प्रयोग हो। सैनिक, इंजीनियर, शल्य चिकित्सक, कसाई, लोहार, इस तरह के कार्य उसके जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व राशियां जीवन शक्ति से संबंधित हैं, लेकिन जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो भौतिक शरीर से संबंधित हैं। वायु तत्व की राशियां हमारी तंत्रिका प्रणाली से संबंधित हैं, मस्तिष्क से संबंधित हैं, बुद्धि से संबंधित हैं, और जल तत्व राशियां व्यवहारिक और आकाश तत्व से संबंधित हैं। अब पृथ्वी राशि को लेते हैं तो यह धन को और स्थिरता को दर्शाती है, भौतिक समृद्धि की ओर इशारा करती है। जातक का झुकाव धन संग्रह और शक्ति संपन्न होने की ओर अधिक होता है। यदि जन्म लग्न में पृथ्वी राशियां उदित होती हैं तो स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, व्यक्ति सचेत रहता है, सावधान रहता है, चतुर और व्यावहारिक होता है, रहस्यमयी और संदेहशील, लेकिन हठी और मंद, व्यय के रूप में अल्पव्ययी, परिश्रमी और रक्षक होता है। उसकी बुद्धि भी व्यावहारिक होती है, बाह्य पदार्थों में उसकी रुचि होती है, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और अनात्मवादी होता है। जब अधिकांश ग्रह भी पृथ्वी तत्व राशियों में हों तो वह व्यवसाय में कुशल होता है। पृथ्वी तत्व की राशियां व्यक्ति को चिंतित, उत्तेजक और व्यग्र स्वभाव का बनाती हैं। पृथ्वी तत्व राशियां व्यापार, इमारतें, खदानों आदि सभी उद्योगशील, भारी और मंद गति के कार्य जिनमें समय, परिश्रम और रक्षा की आवश्यकता होती है उनको देते हैं। जैसे कन्या राशि रसायन शास्त्र की तरफ, वृषभ राशि कृषि उद्यम और वित्त व्यवस्था की तरफ, और मकर राशि शासन या राजनीति संबंधी कार्यों में प्रवृत्त कराती है। व्यक्ति कृषि, बागवानी, खदान, काष्ठ सामग्री जैसे व्यवसाय से, भोज्य पदार्थों से, किराना, रेस्टोरेंट, गल्ला व्यापारी आदि, वस्त्र आदि का व्यवसाय भी करता है। तीसरा है हमारा वायु तत्व राशियां। यह बौद्धिक अनुभवों से, बुद्धि क्षेत्र से जुड़ी हैं, अल्प जीवन शक्ति होती है, उत्साही अधिक होते हैं, शालीन, रमणीक, शिष्टाचार से पूर्ण, सहानुभूति से भरे हुए, शुद्ध और मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। यह बुद्धिमता, उपजाऊ, कल्पनाशील, मायावादी और कलात्मक स्वभाव रखते हैं। इनकी बुद्धि सुसंस्कृत, संगीतात्मक, जिज्ञासु, विचारशील और सामान्यतः व्यावहारिक होती है। व्यक्ति दृढ़तापूर्वक अपनी बात नहीं कहता, अपितु युक्तिपूर्ण बातों से अपनी बात को कहता है। जैसे पृथ्वी तत्व राशि में उत्पन्न व्यक्ति तो सक्रिय और भ्रमणशील होते नहीं होते और उनमें शरीर में स्थूलता हो सकती है, लेकिन वायु तत्व राशियों की व्यक्तियों में भ्रमणशीलता अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी एक स्थिर तत्व है और वायु तत्व में गति होती है। पृथ्वी तत्व के व्यक्ति अधिकांश परिश्रम करने के बाद भी थकावट महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वायु तत्व के व्यक्ति थकावट जल्दी महसूस करते हैं, क्योंकि यह तंत्रिका संबंधी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। वायु तत्व राशियां मानसिक प्रवृत्तियों को अधिक प्रवृत्त करती हैं, जिस सलाहकार के लिए, उपदेशक के लिए, साहित्यिक व्यवसाय के लिए कौशल को दर्शाती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियां लाभदायक होती हैं यहां पर। ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें दिमाग और बुद्धि का उपयोग हो, कल्पना का उपयोग हो, वाणी का उपयोग हो, इनके लिए उपयोगी होते हैं, जिनमें अकाउंटेंट, कवि,
लेखक, उपन्यासकार, कानूनविद, कलाकार, पत्रकार, उपदेशक, लेक्चरर, वैज्ञानिक, आविष्कारक और वायुयान आदि के चालक इसमें संबंधित होते हैं। वायु तत्व की राशियों में यदि अधिकांश ग्रह बैठते हैं तो जातक प्रतिभावान होता है, शुद्ध, शिष्ट, आदर्शवादी, लेकिन कभी कभी अस्थिरता उसमें होती है, क्योंकि वायु तत्व में गति होती है। वह एक जगह टिककर काम नहीं कर सकता, उसमें गतिशीलता चाहिए, कलात्मकता और साहित्यिक बुद्धि चाहिए। चौथा, जल तत्व की राशियां। ये सफल प्रकृति को, व्यवहारिकता को सूचित करती हैं, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक कल्पना शक्ति देती हैं, अल्प आरोग्य होता है। इनकी शारीरिक प्रकृति क्षीण होती है, स्वभाव से भीरू, क्रियाओं में विमुखता और कहीं ना कहीं कुछ अक्षमता होती है। बुद्धि चित्त में भावना उत्पन्न करने योग्य होती है और अलौकिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यदि अधिकांश ग्रह भी जल तत्व राशियों में हों तो जातक कोमल हृदय, आत्मविषक और बहुधा शक्ति की न्यूनता का अनुभव, निडरता से दूर यानी विवादों से दूर रहना चाहता है, इस तरह का इनमें आभास पाया जाता है। जब ये राशियां पीड़ित हो जाती हैं तो व्यक्ति को रक्त की अल्पता देती हैं, उसका नाड़ी स्फुरण क्षीण हो जाता है, व्यक्ति को बड़ी उम्र में गांठें आदि की समस्या हो सकती है। जल तत्व की राशियां यदि लग्न में होती हैं तो अल्प आंतरिक बल, पाचन और मूत्र संबंधी तकलीफ और कफ संबंधी विकार देते हैं। जल तत्व राशियां ऐसे व्यवसायों को अनुमोदित करती हैं या प्रभावित करती हैं या उस तरफ रुचि बढ़ाती हैं जिनमें द्रव्य का उपयोग होता है। इनमें शुद्ध जल से लेकर मद्य आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं। कपड़े धोने से लेकर समुद्र की यात्रा तक हो सकते हैं। नाविक, मछुआरे, मद्य विक्रेता, जहाज निर्माता, समुद्रीय यंत्र विज्ञान, जलपान और पेय पदार्थों में व्यवसाय करने वाले जितने भी घटक होते हैं, वे सभी व्यवसाय जिनमें जल प्रमुख घटक होता है, इनके लिए उपयोगी होते हैं। जल तत्व राशियों में अधिकांश ग्रह भावनात्मक प्रवृत्ति को अधिक बल देते हैं। कुछ राशियों का वर्गीकरण इसमें हुआ है, बाकी राशियों के वर्गीकरण को अगली कक्षा में बताएंगे। धन्यवाद।